नमस्कार मित्रों, मैं महावीर जैन प्रभासगिरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अवधूत कवि की जो स्वयं को संस्कृतज्ञ कहने वालों के लिए एक कसौटी है, जिस पर खरे उतरना सर्वसाधारण के बस की बात नहीं। राजस्थान के भीनमाल में पिता दत्तक का आंगन 8वीं शताब्दी में माघ नामक एक ऐसे दीप से प्रकाशमान हुआ जिसके काव्य रूपी ज्योति की प्रभा सूर्य के दमक से रंच मात्र भी कम प्रतीत नहीं होती। भीनमाल नरेश वर्मलात के महामंत्री ब्राह्मण श्रेष्ठ सुप्रभदेव के पौत्र होने पर भी आपके हृदय में ऐसा कारुण्य भाव था कि जीवन का अंतिम समय आपको निर्धनता के साथ व्यतीत करना पड़ा। किंतु संस्कृत साहित्य कोश में महाकवि माघ जाज्वल्यमान नक्षत्र के समान हैं, जिन्होंने काव्य प्रतिभा से संस्कृत जगत को पल्लवित ही नहीं चमत्कृत भी किया है। जहाँ एक तरफ कवियों के मध्य कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं, वहीं काव्यों में महाकवि माघ भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कहा भी गया है, पुष्पे सुचंपा नगरे सुलंका नदी सुगंगा नृपतौ च राम नारी सुरंभा पुरुषे सुविष्णु काव्ये सुमाघः कवि कालिदासः। वर्तमान में महाकवि की एकमात्र रचना शिशुपाल वधम प्राप्त है, जो कि संस्कृत जगत के लिए एक वरदान के समान है। साथ ही अपनी व्यापकता के कारण संस्कृत बृहत चतुष्टयी का अभिन्न अंग भी है। 20 सर्गों में बंधा 1800 अलंकृत छंदों का यह महाकाव्य अपनी विचित्र विधा के कारण विद्वत वर्ग को मेघे माघे गतम वया कहने के लिए सहज ही प्रेरित करता है। संस्कृत साहित्य का इतिहास के लेखक पद्म भूषण विभूषित बलदेव उपाध्याय जी ने तो यहाँ तक कह दिया, अलंकृत महाकाव्य की यह आदर्श कल्पना महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य को अविस्मरणीय योगदान है, जिसका अनुसरण एवं परिव्रहण कर हमारा काव्य साहित्य समृद्ध, संपन्न तथा सुसंस्कृत हुआ है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि कठिन काव्य को परिभाषित करने से पूर्व महाकवि माघ की परिभाषा जानना अत्यंत आवश्यक है। आलोचक मानते हैं महाकवि माघ ने काव्य रचना से पूर्व भारवी के किरातार्जुनीयम का अध्ययन बहुत ही बारीकी से किया होगा। किरातार्जुनीयम के प्रतिद्वंद्व में काव्य लिखते लिखते माघ इतने आगे निकल गए कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम, इन तीनों को समाहित कर माघे संति त्रयो गुणाः बन गए। माघ की रचना महाकाव्य के साथ साथ महाकोश भी है, जिसमें संस्कृत के अधिकाधिक शब्दों का प्रयोग बड़े ही चातुर्यपूर्ण रूप से किया गया है, जिसकी प्रशंसा परवर्ती विद्वानों ने नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते यह कहकर किया है। वैसे तो आपकी अनेक उपलब्धियां एवं उपाधियां हैं, लेकिन रैवतक पर्वत के दोनों ओर स्थित सूर्य और चंद्रमा की उपमा मदमस्त हाथी के गर्दन में बंधे स्वर्णार्जुन के घंटे से करने के कारण घंटा तथा पांडित्य पूर्ण रचना करने के कारण पंडित कवि कहलाना विशेष है।
राजस्थान के भीनमाल में पिता दत्तक से उत्पन्न वह रत्न 120 वर्ष की उम्र में काल का ग्रास बन भले आज अदृश्य हो गया हूँ, किंतु उसका प्रकाश सहृदयों के हृदय को आज भी प्रकाशित व आह्लादित करता है।